यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में आप लोग बगैर आइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 20 प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। इटली की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा, इसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर किए जा रहे हैं मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइट्स के, बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के। और इसमें जो मास्टर्स प्रोग्राम्स की तादाद है वो तकरीबन 20 के करीब मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं तमाम डिटेल बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में जो मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं उसके हवाले से कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना। मैं आपको इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो मैं आपको अप्लाई करके उस पर दिखाने वाला हूँ और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी दिखाने वाला हूँ। आल्दो के जो रिक्वायरमेंट्स है वो वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। सो वो तमाम डिटेल जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसकी क्या डेडलाइन है। सो ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं या स्कॉलरशिप के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। सबसे पहले अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो वैसे तो वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि कंपलसरी हैं, जो कि तमाम प्रोग्राम्स के लिए चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं और उसमें ये है कि कोई वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करते हैं। तो जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है और वो है पासपोर्ट। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, पासपोर्ट के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास सीवी होनी चाहिए, ये भी एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी एक फ़ोटो जो पिक्चर है, पासपोर्ट साइज पिक्चर, वो सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ मास्टर्स के लिए है, तो आपके पास जो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपका 7वां या 8वां सेमेस्टर चल रहा है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उस सूरत में या तो आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए। उसकी वजह ये, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है लेकिन आपको फाइनल डिग्री नहीं मिलती तो वो आपको प्रोविजनल इशू कर देते हैं। या तो आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए या फिर आप जो 7वां या 8वां सेमेस्टर है उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा जहाँ पे ऑप्शन आती है कि आपने अपना सीजीपीए लिखना है, तो अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आपके पास जो भी लेटेस्ट जो सेमेस्टर है यानी कि 7वां या 6ठा, उसका जो जीपी है वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए और ये तकरीबन कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑप्शनल हैं, जिसमें आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, आपका मोटिवेशनल लेटर और तीसरा आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कंपलसरी नहीं है और ये जो है ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करते हैं, जो कि मैं आपको आगे जाके आपके साथ जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो शेयर करूंगा। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, कौन से जो है वो ऑप्शनल हैं। ये थे तकरीबन तमाम डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरह से आपकी अगर कोई पब्लिकेशन है या फिर कोई आपके पास सर्टिफिकेशंस है, वो भी आप वहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आप लोग अपलोड कर सकते हो। और ये थी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल। और अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको मज़ीद जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से डिटेल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पर मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हवाले से मज़ीद डिटेल बताता हूँ, या जो प्रोग्राम्स हैं उनका मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो इसमें सबसे पहले आप देखें स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसमें जो स्टैरिक लगा हुआ है ये टिक लगी हुई है तमाम प्रोग्राम्स के सामने। और ये जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो थोड़ा सा मैं नीचे आऊँ तो लास्ट पे देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें 3 से 4 डॉक्यूमेंट है, जिसमें पासपोर्ट है, आपकी सीवी है, उसके अलावा बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है। ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आप जो प्रोविजनल है वो आप अपलोड कर सकते हो या फिर आप होप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। और उसके साथ आप, अगर मैं दोबारा ऊपर जाऊं तो यहाँ पे आप देखें एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये लिखा हुआ है। इसके साथ आप नीचे देखें कुछ प्रोग्राम्स के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसा कि आर्किटेक्चरल कंपोजिशन है, इसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। उसके साथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। उसके साथ रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए आपको मोटिवेशनल लेटर चाहिए।
ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे ही सेफ्टी इंजीनियरिंग की भी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। तो ये हो गए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कोई भी जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनके सामने नो लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद मैं दोबारा ऊपर आता हूँ, तो ऊपर आके देखें यहाँ पे लिखा है रिमोट इंटरव्यू ड्यूरिंग प्री सिलेक्शन, कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनका रिमोट इंटरव्यू हो सकता है। रिमोट से मुराद ये है कि आप अपने होम कंट्री बैठे होंगे, वहाँ से आपका इंटरव्यू होगा। पहले जो 4 प्रोग्राम उनके लिए नहीं है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ के लिए होगा, इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस के लिए होगा आपका इंटरव्यू। उसके बाद फिर नो लिखा हुआ है, यानी कि इन प्रोग्राम्स के लिए नहीं होगा। उसके बाद इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग है, उसके लिए आपका होगा, यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद रिमोट टेस्ट ड्यूरिंग प्री सिलेक्शन, यहाँ पे तमाम प्रोग्राम्स के सामने नो है, सिर्फ एक जो कंप्यूटर साइंस है उसके सामने ये टिक लगा हुआ है, यानी कि आपका कंप्यूटर साइंस के लिए टेस्ट भी होगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से देख सकते हैं ये तमाम डिटेल। जी, तो ये थी तमाम डिटेल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। और अभी मैं आपको दोबारा से कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको इसका अप्लाई का तरीकाकार बताता हूँ और अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एक ही पोर्टल पर अप्लाई करना है और इसमें अप्लाई करने के लिए कोई आपको एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना पड़ेगी। आपने पहले खुद को रजिस्टर करना है, उसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा की। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो ये देखिए रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर पे आपने क्लिक करना है। मैं जब इसको ओपन करता हूँ तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है खुद को। रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन करना है, उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है, अपनी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे दोबारा से आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। प्रोसीड के बाद आपने दोबारा से रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखें अपना सार नेम, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, ये तमाम चीज़ें आपने लिखने के बाद खुद को पहले रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने ये जो लिंक दिया गया है इस पर आपने क्लिक करना है। तो चूँकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं डायरेक्ट इसके लॉगिन के ऑप्शन पे जाता हूँ, तो लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो एक नई टैब में अब मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मेरा ऑलरेडी लॉगिन, मेरी जो आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करनी है और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको जो आने में। और यहाँ पे आप देखें कि तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी गई है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। उसके अलावा जो है वो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स पर कैंडिडेट असेसमेंट में भी रिक्वेस्टेड टू बी मैक्सिमम ऑफ 2 कोर्सेज, यानी कि आप मैक्सिमम 2 कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आप तमाम जो डिटेल है वो आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे दी गई है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पासपोर्ट है, आपकी पिक्चर है, आपकी CV है, बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है। इसी तरह जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेरी कर सकती हैं प्रोग्राम टू प्रोग्राम। और यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपका CGPA, आपकी अगर डिग्री कंटिन्यू है तो आपके पास फाइनल डिग्री नहीं है, तो आपका जो भी लेटेस्ट GPA है या CGPA है जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट की सूरत में आपके पास एविडेंस मौजूद है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका CGPA है 7th का या 8th का। और ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, ये देखें, द फाइनल CGPA obtained must be clearly expressed on the submitted document. If the study program is not yet completed, the partial CGPA obtained up from the most recent semester must be clearly expressed. If necessary, you can add a letter from the university where the CGPA is declared. So ये उन्होंने लिखी है। उसके बाद आपने क्लिक करना है सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर AY 2025-2026। इस पर आपने क्लिक करना है और मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आएगी। इसमें ये देखें यहाँ पर ये प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं इनके अंडर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें आप देखें तो ये जो प्रोग्राम्स हैं इनमें सबसे पहले आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, आर्ट्स एंड फिलासफी है, मेडिसिन एंड सर्जरी है, मैथमेटिकल, फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज है, पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल साइंसेज है। सो ये तमाम प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं यहाँ पर और इनके अंडर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखें आर्किटेक्चरल एंड डिज़ाइन में सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है मास्टर डिग्री कोर्स इन आर्किटेक्चरल कंपोजिशन। ये 2 इयर्स का है, इसके नीचे उसकी डेडलाइन भी लिखी हुई है, उसके साथ एक लिंक भी दिया गया है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और उस लिंक को आप ओपन करके, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ तमाम इन्फॉर्मेशन। आप ये देखें यहाँ पर इसकी ये वेबसाइट आ चुकी है और इस वेबसाइट पर आकर
आपको यहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने साल का है और तमाम डिटेल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये तमाम डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ऐसे ही जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनकी भी आप तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही हर प्रोग्राम के साथ लिंक दिया गया है। इकोनॉमिक्स में आए तो इसमें 2 प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस है, उसके बाद मास्टर्स इन मैनेजमेंट फॉर एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल ट्रांजिशन है। ये भी 2-2 साल के प्रोग्राम्स हैं, इनमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें इंजीनियरिंग के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र हो रहे हैं। इसमें आप देखें कितने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। इसमें सबसे पहले है मास्टर्स डिग्री कोर्स इन बायो इंजीनियरिंग है, और उसके बाद आप ये नीचे देखें कितने सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि इंजीनियरिंग के रेलेवेंट हैं। मैं तमाम प्रोग्राम्स आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बायो इंजीनियरिंग है, उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसके बाद तीसरा है मास्टर डिग्री कोर्स इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ है, उसके बाद इंटरेक्टिव सिस्टम्स एंड डिजिटल मीडिया है। और तमाम ये जो 3 कोर्सेज़ हैं इनके साथ भी लिंक्स दिए गए हैं, आप लोग इसको ओपन करके देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम की ये जो डिटेल है वो क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और उसके बाद नीचे आएँ तो देखें कि मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, उसके बाद एनर्जी इंजीनियरिंग है, उसके बाद इंजीनियरिंग फॉर नेचुरल रिस्क मैनेजमेंट है, उसके बाद इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी है, और उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये तमाम जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं। उससे थोड़ा सा नीचे आएँ तो आपका बिल्डिंग इंजीनियरिंग है, उसके बाद इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग है, उसके बाद रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है, उसके बाद सेफ्टी इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड प्रोडक्शन है। और तमाम की जो डेडलाइन है वो भी साथ दी गई है। और उसके बाद लास्ट वाला है येच डिज़ाइन, और इस तरह से है। और ये तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये इंजीनियरिंग के रेलेवेंट है, आप लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आर्ट्स एंड फ़िलासफ़ी, और आर्ट्स एंड फ़िलासफ़ी को जब मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें इसका कोई भी प्रोग्राम ऑफ़र नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी, और मेडिसिन एंड सर्जरी को मैं ओपन करता हूँ तो ये एक ही प्रोग्राम है जो कि ऑफ़र किया जा रहा है, जिसका नाम है मेडिकल फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसकी भी तमाम डिटेल यहाँ पर दी गई है, लिंक दिया गया है, इस पर जाकर आप तमाम डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद है मैथमेटिकल फ़िज़िकल एंड नेचुरल साइंस है, इसमें 2 प्रोग्राम्स हैं, एक तो कंप्यूटर साइंस है और दूसरा है सस्टेनेबल पॉलीमर एंड प्रोसेस केमिस्ट्री। आप इन 2 प्रोग्राम्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसके भी लिंक वगैरह और जो डेडलाइन वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और लास्ट पे है पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल साइंसेज़ है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो एक ही प्रोग्राम है जो कि है इंटरनेशनल रिलेशंस। सो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा में, जिनकी डेडलाइन जो है 14 मार्च 2025 है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। मैं इकोनॉमिक्स का ही कोई कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। मैं पहले वाला ही कोर्स जो इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस है आपने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें सबसे पहला जो है वो है प्रोफाइल, यानी कि आपका जो है ये जो कोर्स है ये आपका सिलेक्ट हो चुका है। और बेसिकली आपने सबमिट पे अभी क्लिक नहीं करना, लास्ट पे जाके सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो आपने जाना प्रोफाइल में जाना है। और ये जो रेड वाले हैं, रेड से मुराद ये है कि आपकी ये जो सेक्शन है वो इनकम्प्लीट है। और यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रोफाइल में अपनी जो नेशनैलिटी है वो सिलेक्ट करनी है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आपने दे दी हुई है जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी तब। तो आपने उसके बाद ये देखें जब आपने प्रोफाइल पे अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट की तो ये जो प्रोफाइल वाला सेक्शन था इसका कलर चेंज हो गया। जो रेड वाला है ये बेसिकली रेड का मतलब ये है कि ये इनकम्प्लीट है। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस में भी आपने तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपने जो ऐड करनी है, जैसा कि फुल एड्रेस है, उसके बाद हाउस नंबर, ये आपने बिल्कुल करेक्ट जो भी आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। कंट्री है, उसके बाद प्रोविंस है, उसके बाद सिटी है, उसके बाद पोस्टल कोड है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जब आप लिख के जब आप ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एजुकेशन के ऊपर तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें ये तमाम जब मैंने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है तो इसका कलर चेंज हो गया, ये ब्लू हो गया कलर। तो ये इसका मतलब ये है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब आ गया एजुकेशन का। एजुकेशन में आपने सबसे जो एजुकेशन है सबसे पहले आप बेहतर ये है कि आप जो है वो मैट्रिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इंटरमीडिएट से आप स्टार्ट कर लें। उसके बाद जब आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है फ़ॉरेन हाई स्कूल डिप्लोमा, ये सिलेक्ट करना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद ऐड डिप्लोमा का ऑप्शन है और ऐड डिप्लोमा पे क्लिक करके आप यहाँ पे अगर मैट्रिक की करते हैं इंटरमीडिएट की भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ डिग्री एंड यूनिवर्सिटी स्टडीज़, और डिग्री एंड यूनिवर्सिटी स्टडीज़ में आपने अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है।
यानी कि आपने अपनी मैट्रिक और इंटर की ऊपर लिखनी है, उसके बाद नीचे आपने सिर्फ अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है और उसमें यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद ये भी ब्लू हो जाएगा, इसका कलर यानी कि चेंज हो जाएगा। उसके बाद है फ़ोटो आईडी डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपने पासपोर्ट लिखना है और पासपोर्ट यहाँ पर कंपलसरी है। पासपोर्ट, उसके बाद इशूइंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, उसका नंबर पासपोर्ट का उसके बाद आपने फ़्रंट और बैक वो जो दो होते हैं पेजेस, यानी कि उसमें फ्रंट बैक नहीं होता लेकिन दो पेजेस में आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं जो कि पासपोर्ट के हैं। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला कर दें, उससे आगे वाला अपलोड कर दें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वेरी करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आप देखें सीवी है, ट्रांसक्रिप्ट है, उसके बाद बैचलर की डिग्री है, उसके बाद फर्दर टाइटल, उसमें 1 से 3 जो पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है वो भी चाहिए। उसके बाद सिलेबस में आप अपलोड कर सकते हैं लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता यूजुअली। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर है, मोटिवेशनल लेटर है, ये भी इसके लिए चाहिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद फ़र्दर इन्फॉर्मेशन है। फ़र्दर इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी आईडी, अगर आपकी स्काइप वगैरह की आईडी है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिक कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज या सीजीपीए वगैरह लिखना, आपने तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद स्टडी कोर्स रिलेटेड टू सीजीपीए वो आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू सीजीपीए ये आपने इन्फॉर्मेशन जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, लिखनी है। उसके बाद डिक्लेरेशन है, इन दोनों को आपने टिक करना है। टिक करके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ये है इसका सिंपल एप्लीकेशन का तरीकाकार। जी, तो आपने इस तरीके से अप्लाई करना है। इसका एक ही पोर्टल है जिस पर आपको अप्लाई करना है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका जो है वो ऑटोमेटिकली आपको स्कॉलरशिप मिलेगा जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगा। और उसके अलावा अगर इसकी डेडलाइन की बात करें तो इसकी जो डेडलाइन है वो 14 मार्च 2025 है। उससे पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से सादा से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए। और मैंने आपको इंटरव्यू के हवाले से भी बता दिया कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आपका इंटरव्यू होगा और कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिनमें आपका टेस्ट होगा। ये थी तमाम डिटेल यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा के हवाले से जिसमें मास्टर्स के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। और ये थी आज की वीडियो। और अगर आपकी फील्ड के रेलेवेंट प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो आप लाजमी इसमें अप्लाई करें। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ने के बाद।